नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है और ऑप्शन चेन का लॉजिक क्या है। ऑप्शन चेन के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट सीक्रेट आज आपको ऐसे बताऊंगा जो अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो एक्सपायरी के दिन किस तरीके के मोमेंटम को कैसे कैच करना है ये आपको समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का जो मोमेंटम हुआ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इनिशियली गैप अप के साथ मार्केट ऊपर ओपन हो गया और फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो आज दिन भर मार्केट जो था वो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था। तो आज का जो मार्केट था वो मार्केट ट्रेड करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मार्केट था। तो ये डिफ़िकल्ट मार्केट के दिन जो लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो मार्केट से पैसा कमाया रहेगा, वो लोग सभी समझ लीजिए कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ एक कदम आगे जा चुके हो। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में ऐसा बड़ा वन साइडेड मोमेंटम आज हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। आप देखोगे तो मार्केट ऊपर नीचे ही कर रहा था। अभी ऐसे मार्केट में भी आपको क्या करना है, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आपको बहुत सटीक तरीके से काम करना पड़ेगा और आपके प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले जो ट्रेड रहते हैं उसमें आपको ऑलरेडी ऑर्डर लगा के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार मान लो यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट जैसा जैसा ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे। लेकिन जो भी एक्सपायरी का डे होता है, एक्सपायरी के दिन आपको समझना पड़ेगा जो टाइम डीके रहता है वो टाइम डीके की वजह से आपको ऑप्शन में बाइंग के साइड के ऊपर बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। उसको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो 15,750 के करीब का लेवल आ रहा है ये कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की साइड में ये 15,800 का जो लेवल आ रहा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन ना होके एक फ्लैट ओपन होता है और ये 15,800 के लेवल को विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में मार्केट में बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देख सकता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको थोड़ा ऑप्शन चेन में बताऊंगा। और अगर इस 15,750 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको छोटे छोटे डाउन साइड के मुंह दिखाई देंगे। इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि यहाँ पे आपको जो है वो सपोर्ट फेस होने वाला है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट फेस होने वाला है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट फेस होने वाला है। अब ये तीनों जगह पे क्यों सपोर्ट फेस होने वाला है इसका ऑलरेडी लॉजिक मैंने मेरे पुराने वाले प्राइस एक्शन के वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो सपोर्ट के लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाए हुए हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, इसके पीछे का लॉजिक क्या है जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। अभी थोड़ा ऑप्शन चेन में आते हैं। मैं अभी आपके सामने ऑप्शन चेन जो ओपन किया हुआ हूँ वो निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। अभी ये निफ्टी के ऑप्शन चेन में आज के एक्सपायरी के डेटा को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पीले रंग में जो है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन रहते हैं और यहाँ पे पीले रंग में जो है वो इन द मनी पुट ऑप्शन है और ये वाइट कलर में जो है यहाँ पे आपको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन दिखाई दे रही है और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ज़्यादा बन चुका है। यहाँ पे आप जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख रहे हो आपको दिखाई देगा कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ज़्यादा ऑप्शन का राइटिंग होता है एज कम्पेयर टू इन द मनी। तो इसके पीछे का पूरा लॉजिक जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर के कैटेगरी को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले जो रहते हैं उनको हम लोग बोलेंगे स्पेक्यूलेटर और दूसरे जो रहते हैं उनको हम लोग बोलेंगे हेजर्स। तो जो स्पेकुलेटर्स रहते हैं उनका मकसद क्या रहता है, प्राइस में जो ऊपर नीचे मोमेंटम होता है उसको बस उन्हें कैच करना रहता है। मतलब नीचे वाले रेट पे बाय करो, ऊपर वाले रेट पे सेल करो, या फिर ऊपर वाले रेट पे सेल करो और नीचे वाले रेट पे बाय करो। हेजर्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है और जो लोग हैं वो ऑप्शन को एज ए इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहते हैं, जो अपना पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, उनको हम लोग हेजर्स बोलते हैं।
बोलते हैं। तो ये हेजर्स को प्राइस के मोमेंटम से ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं रहता, मतलब नहीं रहता। उनका इंटेंशन एक ही रहता है कि उनको रिस्क मैनेज करना रहता है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए वो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो स्पेकुलेशन में क्या करते हैं, ये जो टाइम डिके थीटा का जो वैल्यू डिके रहता है उसका बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी को जब आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मार्केट का मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई देगा जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहते हैं वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, ये फिक्स है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर प्लस ऑप्शन सेलर, तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये टाइम डिके का जो फैक्टर है वो उनके फेवर में रहता है। तो ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर्स जो रहते हैं, राइटर जो रहते हैं, वो जिस तरीके की उनकी सोच होती है उनके सोच के हिसाब से हमें मार्केट में अपना पोजीशन लेना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था ये जो 15,800 का लेवल है, ये 15,800 का लेवल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने सबसे सुबह यही बताया हुआ था कि ये 15,800 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह आपके लिए यहाँ पे काम करने वाला है। अभी यहाँ पे अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन का प्राइस एक्शन का चार्ट खोलते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये जो सही मार्केट 15,800 की लेवल पर आ गया, मार्केट में एक यहाँ पे बड़ा फॉल हो गया। दोबारा यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन दोबारा मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। तो आपको इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस साइकोलॉजी को जब आप समझोगे तब आपको आसानी से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में और एंट्री करने में ज़रूरत से ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी आपको जो ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ वो दोपहर का अराउंड 12 बजे का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15,800 का जो लेवल है वहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। जनरली क्या होता था, इतने बड़े क्वांटिटी में पहले कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब भी ये सेबी का न्यू मार्जिन पीक मार्जिन रूल आया है, ये सेबी के पीक मार्जिन रूल की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन में बहुत बड़ा एक्टिविटी होने लगा है। तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉल की साइड की तरफ मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर सुबह जब गैप अप के साथ ओपन हो रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर जाते समय अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे लोग इंटर हो रहे हैं और इंटर होके क्या कर रहे हैं, कॉल को राइट कर रहे हैं। कॉल को राइट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर में आपको रेजिस्टेंस फेस होने वाला है। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम आपको प्राइस एक्शन में भी दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस हो गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस फेस हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल था 15,800 के करीब का, और जोर से मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा मार्केट नीचे आ गया। तो ये सब बातें जो है, ये बातें अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे तो आप आसानी से ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करके बहुत बढ़िया रिजल्ट आप पा सकते हो। तो ये पूरे डिटेल्स मेरे फ्री वाले मैं ऑप्शन चेन के कोर्स में सिखा देता हूँ। पूरे डिटेल्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप ये डिटेल्स देख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में मैंने आपके सामने 2 लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ऊपर का 35,000 का लेवल है और नीचे की साइड में 34,550 के करीब का लेवल आ रहा है। अभी इसको थोड़ा प्राइस एक्शन से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन चेन के हिसाब से समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में बायर्स ने एक ताकत लगाने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ गया। लगातार 4 कैंडल मार्केट में गिरावट बनी रही। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कि सेलिंग पॉइंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बन रहा है। और दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नीचे की साइड में यहाँ पे सेलर्स बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे थे, मार्केट को नीचे आ रहे थे, लेकिन क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे बायर लोगों ने डिफेंड करने की कोशिश की और दूसरे दिन जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ दोबारा ये लेवल के करीब मार्केट नहीं आया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारे लिए अभी
इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं। तो ऑप्शन चेन का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस में अभी कल के दिन अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे। देखो ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरी में नोट डाउन करके रखिए। एक्सपायरी के दिन अगर एक बार एक्सपायरी हो गया, अभी ये मैं आपके सामने जो ऑप्शन चेन खोला हुआ हूँ वो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला हुआ आज की एक्सपायरी का। अभी आज का एक्सपायरी हो गया तो यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। अभी 1 जून के एक्सपायरी में अगर हम लोग जाते हैं तो 1 जून के एक्सपायरी में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। एक तो पहली बात, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है फिलहाल के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा फिगर्स नहीं है। ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक ट्रिक को आप याद में रखिए। ओपन इंटरेस्ट का फिगर जो रहता है, वैल्यू जो रहता है, वो जितना ज़्यादा रहता है उतना उसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है। तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए कि ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो लेवल का एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा। अभी कल के दिन हमें क्या करना पड़ेगा, कल के दिन यहाँ पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होने तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो जाएगा फिर उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करोगे तो आपका एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगा। अभी ऑप्शन चेन में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो 35,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है तो वो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है और ये मैंने 2:06 का लगाया हुआ है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट ट्रिक। मार्केट जो है वो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है कैसे पता कर सकते हैं। तो 2 बजे के करीब आप मार्केट देखिए कहाँ पे आया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन के साथ साथ प्राइस एक्शन के साथ बताता हूँ। यहाँ पे 2 बजे के करीब मार्केट ये जो था ये 34,900 के लेवल पर आया था और यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल दिखा दिया। तो इसके पीछे के रीज़न को समझे। प्राइस एक्शन से पहले हमें ऑप्शन चेन में ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था। यहाँ पे ऑप्शन चेन में कॉल की साइड की तरफ हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है, मतलब टोटल जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है उस दिन से कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और ये OI चेंज जो है यहाँ पे हमें इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई देता है, मतलब उस पर्टिकुलर इंट्राडे में कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये 35,000 का जो लेवल है, 35,000 के लेवल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन वो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट है। और ये 34,900 का जो लेवल है यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है इंट्राडे में। मतलब जो इंट्राडे के ट्रेडर्स है जो प्योरली स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको हेजिंग से कुछ भी मतलब नहीं है। उनको टाइम डीके का जिनको बेनिफिट लेना है उनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। इसकी वजह से वो लोगों ने क्या किया, ऊपर के ऑप्शन राइट करने की जगह पे यहाँ पे 34,900 के ऑप्शन को राइट किया, क्योंकि यहाँ पे LTP मतलब लास्ट ट्रेडर प्राइस में अगर आप देखते हो तो ये 34,900 का जो प्राइस चल रहा है 106 रुपये का चल रहा है और 35,000 का जो प्राइस चल रहा है वो 58 रुपये का चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। और इसकी वजह से ज़्यादा प्राइस के डीके का, टाइम डीके का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे हमें हाईएस्ट एक्टिविटी जो है वो 34,900 के लेवल पर दिखाई दी है। और अगर आप देखोगे तो 2 बजे के करीब जब मार्केट आया था तो 2 बजे के बाद आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि किस तरीके का मूवमेंटम मार्केट में हुआ। जैसे ही मार्केट में 2 बजे के करीब ये 34,900 के लेवल पर आ गया, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल से नीचे आ गया और ये बड़ा फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे इस तरीके का अगर ऑप्शन चेन का आप ठीक से एनालिसिस करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अगर मैंने आपको एक बात बताई थी कल के वीडियो में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्निकल पॉइंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी सीखेंगे, तो दोनों स्किल आप में बिल्टअप हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी डाला हुआ था कि उनका जो प्रॉब्लम है उनके पास पेशेंस नहीं है। मतलब क्या कि वहाँ पे उनको दिक्कत आती है, वो लोग अर्ली एग्जिट कर लेते हैं या अर्ली एंट्री कर लेते हैं। तो इनका एक सोल्यूशन उनको चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक मैं लाइव सेशन ले लूँ जिसमें यूट्यूब लाइव के ऊपर अगर मैं इसका एक आपको सोल्यूशन दे दूँ। जो सोल्यूशन मैंने
खुद मेरे करियर में इस्तेमाल किया हुआ है। जब मेरे पेशेंस नहीं थे मेरे पास, तो वो टाइम पे मुझे, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो इस स्किल को अप्लाई करने के बाद, इस नुक्के को अप्लाई करने के बाद मुझे अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखाई दिया। तो अगर आपको ये आइडिया मेरा अच्छा लगता है तो मुझे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि यूट्यूब लाइव के लिए आपके लिए कौन सा टाइम और डे अच्छा रहेगा। तो वो टाइम के ऊपर मैं ऑनलाइन आके यूट्यूब लाइव के ऊपर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकता हूँ जिसमें आपके साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल स्किल भी डेवलप हो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ में मैं फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स देता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है, और यही अपना ऑफिशियल चैनल है। बाकी मेरे नाम से खुले हुए सभी चैनल फेक है। और उसी के साथ साथ अपने यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूँगा, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।